बहुत धन्यवाद पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए, हमें प्रतिज्ञाबद्ध बनाने के लिए, आशीष का कारण बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रभु के अच्छे दास, परमेश्वर के अच्छे सेवक पास्टर इंद्रासन राय जी हैं हमारे बीच में। वो बोलेंगे तो हम सीखेंगे। यीशु मसीह जो चाहते हैं उसके अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाते हैं, अच्छे चेले बनकर, दीन और नम्र बनकर। आइए मेरे साथ बिहार में चलते हैं, जहां पास्टर इंद्रासन राय जी हैं, तैयार खड़े हैं। पास्टर इंद्रासन राय जी, हम सीखना चाहते हैं, यीशु जो सिखाना चाहते हैं। आपका स्वागत है। सबों को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की धन्यवाद हो। आज प्रभु इतना दिन के बाद परमेश्वर ने अपने वेदी पर खड़ा किया अपने वचन को प्रचार करने के लिए। प्रभु को लाखों लाखों मैं धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। धन्य प्रभु जी, तू प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाता है। तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, क्योंकि उद्धार और पापों की क्षमा और छुटकारा किसी दूसरे के द्वारा नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तूने हमको पूरे रात पूरे घर घराने को जागते हुए संभाला। प्रभु मधुर मीठा नींद दिया, नया दिन दिया, नया सवेरा दिया, नया सूरज दिया। आज तेरे सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं तेरे लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने हमारे सिस्टर, हमारे भाई बहन लोग, जितने लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी, आपकी सिंहासन के निकट आए हैं प्रभु, उन सबको सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, अपने अगुवाई में लेकर उनको चलाइए प्रभु जी। शुरू से अंत तक तेरा उपस्थिति होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर, जो वचन मेरे अंदर डाले हैं प्रभु जी, उस वचन प्रभु जी मुझ में होकर मेरे मुख के द्वारा तू हम लोग को सीखने का, सिखाने का शक्ति सामर्थ्य प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन को सीख कर प्रभु और हम लोग प्रभु सामर्थ्य बने। आइए हम प्रभु को कलाम को देखें उत्पत्ति से। हम आइए पहला उत्पत्ति से पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन। पढ़िए वहां तक 10 तक, 10 वचन तक। 1 से 10 तक। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आमीन आमीन। 13 तक पढ़ दीजिए भैया, 13 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास
और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। आमीन आमीन। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश को बनाया। पहले क्या बनाया? आकाश बनाया और पृथ्वी को सृष्टि की। जब पृथ्वी को सृष्टि कर दिया तो पृथ्वी कैसे था? बेडौल पड़ा हुआ था और उसके ऊपर गहरे जल अंधियारा हुआ था। बेडौल सुनसान पड़ा था। परमेश्वर ने तीसरा दिन में पृथ्वी को, आकाश को बनाया, जल को दो भाग किया, उजाले अंधेरा को अलग अलग किया। 3 दिन में सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया? तैयार किया। 3 दिन में परमेश्वर अभी आकाश को बना दिया और पृथ्वी को बनाया और जल को 2 भाग कर दिया। अंधेरा उजाला को 2 भाग किया। उजाला को दिन कहा और अंधियारे को रात का। सुबह हुआ, शाम हुआ। तीसरा दिन ऐसे होते गया, सुबह हुआ, शाम हुआ। सूरज को नहीं बनाया था, अभी चांद को नहीं बनाया था, तारागण को नहीं बनाया, लेकिन 3 दिन सुबह हुआ, शाम हुआ। सूरज अभी नहीं बनाया था परमेश्वर। 3 दिन में इतना कुछ बनाया। सुबह हुआ, शाम हुआ, रात हुआ, दिन हुआ। सूरज नहीं था। इसका मतलब बाइबल बताती है कि परमेश्वर उजाला का भंडार है। परमेश्वर स्वयं उजाला है, उसके पास उजाला का भंडार है। उसकी उजाला से, उसकी ज्योति से सुबह होता और शाम होता। सूरज चांद अभी नहीं बनाया था, लेकिन परमेश्वर के ज्योति से, परमेश्वर के उजाला से सुबह होता, शाम होता। परमेश्वर अगम ज्योति में रहता है, क्योंकि उसका, परमेश्वर में इतना ज्योति है, इतना उजाला है कि वो सूरज उसके आगे फीका पड़ जाता है। परमेश्वर का ज्योति से, परमेश्वर का उजाला से सुबह शाम 3 दिन, सुबह हुआ, शाम हुआ। हालेलुया। 14 से पढ़िए भैया जी। सर 14 से पढ़िए। सर आप म्यूट में हो जाइए, डिस्टर्ब होता है पढ़ने के बाद, आप फिर वो हो जाइएगा अनम्यूट। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पे प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने, हाँ हालेलुया। परमेश्वर ने चौथा दिन सूरज को बनाया, चौथा दिन चांद को बनाया, चौथा दिन तारागण को बनाया। 3 दिन परमेश्वर का उजाला से, परमेश्वर की ज्योति से सुबह शाम हुआ। लेकिन परमेश्वर, बाइबल बताती है कि चौथा दिन परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चौथे दिन तारा को बनाया, चौथे दिन चांद को बनाया। और परमेश्वर जब, यहाँ बाइबल बताती है, फिर परमेश्वर ने कहा,
दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और चिन्ह हो। जब परमेश्वर सूरज चांद को बनाया, उसमें क्या बनाया? चिन्ह बनाया। और नित्य और समय बनाया। उसी समय और दिन और बरस, सब कुछ परमेश्वर उसी दिन से बनाया। समय बनाया, दिन बनाया, बरस बनाया, सब सप्ताह, सब कुछ परमेश्वर उसी दिन तैयार किया। टाइम बना दिया, बरस को बनाया। और ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। परमेश्वर ये सब क्या किया कि जब हम लोग सूरज बनाएंगे तो क्या करेगा? प्रकाश देगी पृथ्वी पर। यह सोचकर परमेश्वर ने योजना बनाया और सब कुछ ने बनाया और कहा। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई। बड़ी ज्योति, एक सूरज को बनाया और एक चांद को बनाया। बड़ा ज्योति सूरज को बनाया और छोटा ज्योति चांद को बनाया। और दिन पर प्रभुता करने के लिए छोटी बड़ी ज्योति बनाया और रात पर प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति को बनाया। हालेलुया। और उसने तारागण को बनाया परमेश्वर ने आकाश के अंतर में, इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दे। परमेश्वर ने जब सूरज को बनाया, चांद को बनाया, ये सब उसी समय बना दिया। टाइम, जो आज हम लोग टाइम देखते हैं, दिन बना दिया, सप्ताह बना दिया, बरस बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और उसके बाद क्या किया परमेश्वर ने? सब कुछ बना दिया। आइए हम देखें पहला अध्याय का 26-27 वचन। उत्पत्ति पहला अध्याय का 26-27 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन आमीन आमीन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने क्या सोचा? परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर सारी सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ये सब परमेश्वर ने मनुष्य को सोचा कि ये सब क्या करेगा? मनुष्य इन पर अधिकार रखेगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। अपने स्वरूप के अनुसार अपने उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके। परमेश्वर कैसे बनाना? अपना स्वरूप में मनुष्य को बनाया, नर और नारी करके। आइए हम देखें यूहन्ना सुसमाचार 24 वचन 4 का 24 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 वचन। कोई भाई पढ़ेंगे या बहन पढ़ेंगे? सामने आए कोई? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और मनुष्य को कैसे बनाया? अपना समानता, अपना स्वरूप में। और बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। आइए हम देखें उत्पत्ति
2 का 4था वचन से 5 से 7 तक, 2रा अध्याय का उत्पत्ति। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा पृथ्वी पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया हालेलुया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो, आपकी लाखों लाखों प्रभु आशीष दे। परमेश्वर जब, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को बनाया, तो मैदान का कोई भूमि पर, कोई पौधा भूमि पर न था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगाया था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। अभी बादल को अभी नहीं लाया था, अभी जल नहीं बरसाया, इसलिए परमेश्वर ने जल नहीं बरसाया था। और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, उस समय मनुष्य भी नहीं बनाया था अभी खेती करने के लिए। तो अभी परमेश्वर क्या है, वही कुम्हार है। जैसे शारीरिक कुम्हार भिन्न भिन्न बर्तनों को बनाता है अपने मन पसंद के लिए, उसी तरह परमेश्वर ने क्या है, तो भी कुम्हार पृथ्वी से उठाता, क्या है, मिट्टी को प्रभु ने पृथ्वी से उठाता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या किया, मिट्टी से राचा, उसको बहुत अच्छे से परमेश्वर ने मिट्टी को, जैसे कुम्हार पैर से हाथ से मिट्टी को गूंथता है, बहुत मुलायम बनाता है हाथ से बनाकर, और तब अपना मन पसंद के लिए क्या करते हैं कि बर्तन को गढ़ता है। उसी समान उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया, मिट्टी को अच्छा से उसको गूंथा और मुलायम करके आदम को बनाया, मिट्टी से राचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी हो गया मिट्टी से। यह बाइबल बताती है कि आदम को तो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और मनुष्यों को अपना समानता, अपना स्वरूप में बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, अपना समानता, अपना स्वरूप में बनाया और आदम को मिट्टी से रचा। हालेलुया। परमेश्वर आदम को मिट्टी से रचा। तो आदम कौन है और मनुष्य कौन है, हम बाइबल से जानेंगे। आदम को तो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और मनुष्यों को अपना समानता, अपना स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो बाइबल बताती है कि आदम क्या है, यह शरीर है, और मनुष्य क्या है, जो मनुष्य तत्व जो अंदर छिपा हुआ है वो आत्मा है। और परमेश्वर बाइबल बताती है हुन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में परमेश्वर क्या है, आत्मा है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपना समानता, अपना स्वरूप में बनाया, यानी परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा को परमेश्वर ने अपना स्वरूप, अपना समानता बनाया और आदम को मिट्टी से बनाया। तो हमारा शरीर क्या है, आदम है, ये आदम है मिट्टी का, और जो आत्मा है वो क्या है, वो मनुष्य है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से क्या किया, बनाया। आइए हम इस पर एक गीत गाते हैं। मिट्टी को सान सान मनुष्य बनाया, मिट्टी के सान सान मनुष्य बनाया, यहोवा कैसा कुम्हार भाई,
यहोवा कैसा कोहार, मिट्टी के सान सान मानुष बनाया, मिट्टी के सान सान मानुष बनाया, यहोवा कैसा कोहार भाई, यहोवा कैसा कोहार। लंबा बनाया नाटा बनाया, लंबा बनाया नाटा बनाया, यहोवा कैसा कोहार भाई, यहोवा कैसा कोहार। पतला बनाया मोटा बनाया, पतला बनाया मोटा बनाया, यहोवा कैसा कोहार भाई, यहोवा कैसा कोहार। गोरा बनाया सांवला बनाया, गोरा बनाया सांवला बनाया, यहोवा कैसा कोहार भाई, यहोवा कैसा कोहार। परमेश्वर ने गोरा बनाया, सांवला बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, लंबा बनाया, नाटा बनाया। परमेश्वर जैसे कुम्हार अपने बर्तनों को छोटा बड़ा सब बनाता, वैसे परमेश्वर मिट्टी को सान सान के मनुष्य को रचा। किसी को मोटा बना दिया, किसी को पतला बना दिया, किसी को लंबा बनाया, किसी को नाटा बनाया, किसी को गोरा कर दिया, किसी को सांवला कर दिया। हालेलुया। ऐसे करके परमेश्वर ने बनाया। तो आदम को जब उसने बना दिया, जब आदम जीवित प्राणी हो गया, तो आदम को परमेश्वर ने उसको कहाँ रखा? दूसरा अध्याय का 15 वचन से पढ़िए भैया जी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और आगे पढ़ें। जी जी, रहने दीजिए। परमेश्वर ने आदम को ये सारी बातें बताया, आज्ञा दिया कि तुम सब वृक्ष का फल खाना, जो बगीचा का अंदर जो 2 पेड़ है, भला बुरा ज्ञान का और जीवन का पेड़, उसमें फल तुम क्या करना है? नहीं खाना है। माना कर दिया है कि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे इनको बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को रख दिया उस वाटिका में। आदम रहने लगा, हवा को भी बनाकर उसके साथ रख दिया, दोनों बगीचा में रहने लगे। हम पढ़े उत्पत्ति 3 अध्याय का पहला वचन से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और
बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने जितनी बुनेले पशु बनाया, घरेलू पशु, वन पशु, पृथ्वी पर जितने रेंगने वाले पशु बनाया, उनमें से सर्प दुरुत था। सारे बुनेले पशुओं में से दुरुत कौन था? सर्प था। बहुत दुरुत था, यानी चतुर था, चालाक था, झूठ बोलने वाला था, दुरुत था। तो अब इब्लिस ने क्या किया? उस सर्प को इस्तेमाल किया। वो क्योंकि वो दुरुत था, वो झूठ बोलने वाला था, चतुर था, तो इब्लिस ने क्या किया? उस सर्प को इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करके उससे क्या किया? उस स्त्री के पास गया, उस बैठक में गया और स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस बैठका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस बैठका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष बैठका के बीच में है, उसे फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगी। यहाँ पर हव्वा झूठ बोलती है कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसे कहा। परमेश्वर आदम से कहा कि तुम उस फल को नहीं खाना, हव्वा से नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पर हव्वा झूठ बोलती है, उस सर्प से झूठ बोलती है कि मैं परमेश्वर ने कहा। उस सर्प को क्या था? उस सर्प का 4 पैर था। उस समय सर्प का 4 पैर था और 4 पैर था, और सब पशुओं में क्या है? दुरुत था और उसके 4 पैर था। और जाकर हव्वा को मीठी मीठी बातें बोलकर उसको बहकाया। उसके बैठका में जाकर उसके साथ बात किया, मीठी मीठी बातें किया, उसको बहकाया। और हव्वा वहां झूठ बोलती है कि परमेश्वर ने मना किया कि इसको खाना तो खाना है, छूना नहीं, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, डरो मत, तुम नहीं मरोगे, वरनु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। खाओ खाओ, बहुत अच्छा है, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान का पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसे सर्प ने बहकाता था उस हव्वा को, और हव्वा ने उसको बात को बहुत उनका अच्छा लगा, उसकी बातों में आने लगी, बहकने लगी। जैसे जैसे उसने कहा उसको सारी बात उनको अच्छा लगा। उसी दिन आंखें खुल जाएगी, उसने कहा उसी दिन तुम्हारे जो तुम्हारे आंख बंद पड़ा हुआ है, तुम्हारे बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर जैसे हो जाओगे। उसने बहुत अच्छा लगा कि मैं परमेश्वर जैसे हो जाऊंगी, मेरी आंखें खुल जाएगा। वो उसके बहकाने मीठी मीठी बातों में वो क्या है? बहक गई। उसी दिन से आज तक क्या है? स्त्री लोग बहकते आए हैं। पहला स्त्री वो बहक गई, उसी दिन से आज भी बहुत स्त्री क्या है? वो बहक जाती है दूसरे के बहकाने में, उसकी मीठी मीठी बातों में बहक गई। और उसने कहा उसे, तुम भले बुरे ज्ञान का
पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा, उसके बाद बहुत अच्छा लगा और देखा कि मन भाव बहुत सुंदर अच्छा है फल, क्यों ना जैसे कहते हैं उसे हम करके खा लें। तब स्त्री ने देखा कि उसकी वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उनमें से क्या किया, हाथ बढ़ाकर अपने उसमें से एक फल को तोड़ा और तोड़कर खा लिया। स्त्री ने खा लिया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि हम लोग नंगे हैं। उसी समय क्या, जैसे वो फल खाया उसी समय तुरंत उसका अंदर क्या हो गया, पाप आ गया। उसी समय पाप आ गया, उसकी आंखें खुल गई, सब भला बुरा सब उसको मालूम होने लगा और उनको मालूम हो गया कि मैं नंगा हूं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर क्या किया, वस्त्र बनाया और अपने शरीर में वो ढकने के लिए सब पूरे वस्त्र बनाकर उसको शरीर को ढक लिया। हरा पत्ता को अगर हम लोग क्या उसको वस्त्र बनाकर गुथ गुथ कर शरीर को ढक लेंगे तो कितना देर हमारा शरीर ढका रहेगा, कितना समय तक, कितना दिन तक। जब वो सूख जाएगा तो एक एक पत्ता क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। बस मनुष्य का बुद्धि इतने ही तक है, वो अपना नंगापन ढकता है परंतु उसका नंगापन ढकाता नहीं है, वो नंगा रहता है। वो मनुष्य क्या किया, पत्ता से अपना अंग को ढकने की बहुत कोशिश किया, ढका, लेकिन वो पत्ता कितना देर रहेगा, वो सूखेगा तो बिखर जाएगा, शरीर फिर नंगापन दिखाई देगा। ऐसा ही मनुष्य का बुद्धि है, उसका नंगापन कभी ढकता नहीं है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका शरीर कभी ढका नहीं, वो नंगा है। उस समय परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय उस दोनों को मिलने से आता है, जिस बेटा बेटी से बात करते उससे परमेश्वर उनसे सुबह शाम ठंडे समय में हवा और आदम से परमेश्वर बातें करता था, देखने आता था, उसे मिलने आता था, उस बगीचा में फिरता था, घूमता था परमेश्वर। जब वो फल खा लिया, नंगापन उसका वो पत्ता से गुथ कर जब वो क्या हुआ, छिपा हुआ था। जब परमेश्वर ने जब सुबह में आया था तो उसने जब उसका शब्द सुना तो दोनों क्या किया, हवा आदम डर गया और एक पेड़ के आड़ में छिप गया। तब यहोवा परमेश्वर से छिप गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम तू कहाँ हो? जब आदम को हवा को नहीं देखा तो उसने कहा, अरे ये कहाँ चला गया? उसने पुकारा, आदम तुम कहाँ हो? तो उसने, वो तो छिप गया था। तो आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारिश सुनकर मैं डर गया। आज परमेश्वर से लोग डरते हैं। इतना दिन आदम हवा उस बटका में नंगा रात दिन घूमते थे, कोई डर, कोई पीड़ा, कोई घबराहट, कोई चिंता नहीं था। निडर रहकर उस पूरे बगीचा में घूमते थे, कोई डर नहीं रहता था। लेकिन जब परमेश्वर को आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर को दृष्टि में पाप किया, उसका अंदर क्या हो गया, डर आ गया, डर आ गया, वो डर गया। क्योंकि यशायाह का 41 का 41 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, 41 का 10 वचन में प्रभु कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरा साथ हूं।
इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और सहायता भी करूंगा। परमेश्वर कहता है मत डर। परंतु आज बहुत लोग, मसीह लोग डर जाते हैं। क्यों? परमेश्वर के निकट आने में डरते हैं। जैसे आदम ने डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, डर गया। उसी तरह आज बहुत लोग, मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के निकट आने में, परमेश्वर के सिंहासन के निकट आने में, परमेश्वर के सामने आने में डरते हैं। डर लगता है क्योंकि उसका अंदर पाप है। पाप है। वचन पढ़ने में डर लगता है, भजन गाने में डर लगता है, प्रचार करने में, शुभ संदेश सुनाने में डर लगता है, क्योंकि उसका अंदर पाप है। जब आदम, जब तक प्रभु की आज्ञा में चलता था, तब तक कोई उसका डर, कोई पीड़ा नहीं था। लेकिन जब प्रभु को आज्ञा को तोड़ा, आज्ञा नहीं माना, उसका अंदर क्या हो गया? डर हो गया, डर आ गया। हालेलुया, डर आ गया। जब तक हम लोग परमेश्वर के आज्ञा में चलेंगे, उसको भय मानेंगे, जो मनुष्य चलता है वो कभी परमेश्वर के सामने आने से नहीं डरता है। जो मनुष्य पाप करता है, जो मनुष्य की आज्ञा नहीं मानता है, वो क्या है? परमेश्वर के निकट आने में उसको डर लगता है। तो पहला मनुष्य ने पाप किया, डर गया। उसी तरह आज भी हम लोग मसीह में डर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में हम लोग पाप करते हैं। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर के सामने आने में हमको डर लगता है। हालेलुया। आइए हम प्रभु को इसी से अपना वचन को विश्राम देते हैं, और मैं हम अपने बड़े भैया सर को देते हैं, और इसी पर हम विश्राम करते हैं अपना वचन को। आइए हम छोटी सा विनती, हाँ ठीक है, हम बंद करते हैं। जय मसीह की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, बहुत अच्छा संदेश को सुनाए। हम सब आशीष के कारण बने। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा उत्पत्ति क्रम से लेकर संदेश को सुना रहे थे पास्टर इंद्रासन राय जी। 3 दिन की सृष्टि रचना किया परमेश्वर ने। पहला दिन रात और दिन सुबह हुआ तो पहला दिन बना। दूसरे दिन रात और सुबह बोर हुआ तो दूसरा दिन बना। तीसरे दिन भी बना, और अभी तक सूरज का, चंद्रमा का, तारेगण का सृष्टि नहीं किए थे, क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर खुद उजाला का भंडार है। जैसे प्रचार कर रहे थे इंद्रासन भैया, परमेश्वर स्वयं कोटि कोटि सूर्य से बढ़कर ज्योति है, उजाला जिसके पास है। हम पढ़ते हैं, एक वचन को लेते हैं, भजन संहिता 18 का 11 पढ़ते हैं। कोई भाई बहन पढ़े? मेरे लिए कोई भाई बहन पढ़ सकते हैं? भजन संहिता 18 का 11। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर जहाँ रहता है वो अंधकार से भरा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? अंधकार में परमेश्वर रहने का जगह है। मेरे भाइयों, दमस्कस को जाते थे साउल, अभी प्रेरित पौलुस नहीं कहे गए हैं। दहाड़े
दिन के उजाला में दर्शन को देखता है, मसीह प्रकट होता है दिन दहाड़े सारी दिन। और क्या देखता है दर्शन को? उजाला। 3 दिन तक अंधा बन गया था, इन संसार को देख सकता था। संगीता जी, आप म्यूट में हो जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है। दिन दहाड़े पौलुस क्या देखता है? यीशु मसीह का उजाला को देखता है। रोशनी में संसार को 3 दिन तक नहीं देख पाते, अंधा बन गया था। और कहने को कई बातें हैं, स्वयं यीशु मसीह उजाला का भंडार है। और पहले 3 दिन इसलिए बना है, परमेश्वर सहारा ये दुनिया के लिए, चमकने के लिए, उजाला के लिए सूरज, चांद, तारेगन को अभी नहीं बनाए थे। हमारे लिए, धरती वाले के लिए बनाया गया। सूरज उजाला देता है, चंद्रमा चमकता है रातों में, तारेगन दिखाई देते हैं। लेकिन पहले 3 दिन कैसे बने थे? स्वयं प्रभु परमेश्वर उजाला का भंडार होने के वजह से। बहुत अच्छे संदेश को सुना हमने। हम में से कोई भाई बहन सामने आए, छोटा सा 1 मिनट के लिए प्रार्थना करे। हम में से कोई भाई बहन क्या प्रार्थना कर सकते हैं? ले आए, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, और आज सुंदर वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में उत्पत्ति से वचन हमें दिया है और हम उन वचन को मनन करेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, प्रभु राजा, आप महान है खुदा परमेश्वर, आप जीवित और अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर प्रभु। आपकी महिमा सदा ही हो न पाए प्रभु, आपकी दया हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेमिलोन और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और आत्मा ने कहा उजाला हो तो उजाला हो जाए, और उजाले को देखा तो बहुत अच्छा। इस प्रकार उस आत्मा ने दिन और रात को बनाया। उसी प्रकार सूर्यगण को, तारागण को, हर एक चीजों को बनाकर सृष्टि रचाया। और देखा कि ये पानी 2 भाग किया, पृथ्वी निकल गई। इस प्रकार सूखी भूमि पे पेड़ पौधे, झाड़ बीड़, नदी नाले, समुद्र बनाया, पशु पक्षी जानवर को बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने देखा बहुत आनंद है। परमेश्वर ने चाहा अब मैं मनुष्य को बनाऊंगा, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। और वही मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर श्रापित हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने तो पूरा अधिकार दिया हुआ था, लेकिन मनुष्य ने उसका आज्ञा न मानने के कारण से श्राप आया है, और श्राप के कारण से आज मनुष्य जाति पे पीड़ा है। धन्यवाद करते मेरे प्रभु, आपने तो हमें बहुत सारी आज्ञा दी, बहुत सारा आशीष दिया, बहुत सारी शक्ति सामर्थ्य दी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, सच में मेरे पिता परमेश्वर, आज भी पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए परमेश्वर जो अधिकार संसार नहीं दे सकता है, वो अधिकार हमें आप दे सकते हो प्रभु, और आपने दिया है मेरे प्रभु। हम मानते हैं पिता परमेश्वर। मती पिता परमेश्वर राजा 8:10 वचन में कहता प्रभु जी, मैंने तुम्हें सेहतमंद किया है, आप सेहतमंद हो जाओ। मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं, डर की आत्मा नहीं, मैंने सामर की आत्मा दी है, सामर आप ले लो। हाँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा होने पाए पिता। मती 10:8 में वचन में लिखा है प्रभु जी, आप सेहतमंद पाए हो, सेहतमंद दो।
हाँ परमेश्वर, बीमारों को चंगा करो। हाँ परमेश्वर, वही अधिकार हमें दिया हुआ है। इस सामर्थ्य नाम में परमेश्वर पिता प्रभु, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हम प्रचार करें प्रभु जी, और गांव में जाकर पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर आप महिमा की बातें सुनाए। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपने हमारे लिए जन्म लिया है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने ऑनलाइन मीटिंग में आपके दास और दासी जितने माध्यम में जुड़े हैं प्रभु, इस मीटिंग का माध्यम से दिन परमेश्वर आपके पवित्र कलाम में से कुछ वचनों को सुनते हैं प्रभु, आराधना दुआ भजन भक्ति होती है परमेश्वर। हर एक के घरों में सुख शांति बना रहे, हर एक के घरों में आशीष बना रहे, हर एक ऊपर परमेश्वर आपका आत्मा का अनुसार सामर्थ्य बहने पाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के प्रचार के लिए जो तेरे दास ने पिता परमेश्वर उत्पत्ति का वर्णन किया है प्रभु जी, और उत्पत्ति से मैं पिता परमेश्वर हमें सिखाया है, और सीखने समझाने में उन्हें आशीष कीजिए परमेश्वर, और भी बहुत ऐसा आपके दासों को आगे बढ़ाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता पास्टर धनराज सर के लिए प्रभु जी, उनके ऊपर आपका दर्शन आपका बोझ है परमेश्वर, वो बोझ के द्वारा वो पिता हर दिन प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से हर दिन तैयार होकर आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। ओ खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु। आपका वचन कहता है ऐसे आज्ञाकारी, ऐसे आराधना और ऐसे समय के ऊपर चलने वाले, ऐसे आज्ञा मानने वाले के ऊपर आप पिता परमेश्वर खुशी और आनंद से आशीष बरसाते हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी ताकत हमारे वचन प्रभु आपकी जगह हम चले परमेश्वर, और आपकी महिमा करने प्रभु हम ऐसा प्रार्थना करते हरि आपका ध्यान करते पिता, हरि एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते प्रभु। आदर महिमा गौरव इज्जत जलाल आपको देते हुए पिता, आपके प्रिय पुत्र उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं पिता, आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सिंह जी पास्टर जी को। अब चलते हैं मेरे साथ सारे भाई बहन बिहार में, जहां से परमेश्वर के अच्छे दास अच्छे वचन को लाने वाले पास्टर इंदिरा सनराय जी आशीषों को सुनाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तक उसका अनुग्रह हम सबों के साथ सर्वदा बना रहने पाए। आमीन 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 जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय भी सर, पानी पड़े छे यहाँ से फोन है। हेलो जय मसीह। पानी पड़िए, पानी पड़िए कि नहीं? सब ठीक छे ने? हाँ सर, सब ठीक। प्रभु की जय मसीह आपको। जय मसीह।